ये जो बुनकरों का मुद्दा है, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। इस सरकार ने पिछले 7, 8, 9 साल में बड़ी साजिश करके आपके हाथ में जो छोटे छोटे कारोबार थे उनको प्लान करके बर्बाद किया। चाहे बुनकर उद्योग हो, चाहे सहारनपुर का लकड़ी का काम हो, चाहे मुरादाबाद का पीतल का काम हो, या फिर रामपुर का ताले का कारोबार हो, या अलीगढ़ का ताले का और रामपुर का चाकू का कारोबार हो, इन तमाम कारोबार जो आपके हाथ में थे, जिनकी वजहों से आप अपने हाथ के हुनर से 4 पैसा कमाते थे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था आपको, उन तमाम उद्योगों को प्लान करके साजिश करके बर्बाद किया इस हुकूमत ने। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं इस सरकार के। 2024 में निजाम बदलने जा रहा है, हुकूमत बदलने जा रही है, और हुकूमत बदलेगी तो नाना पटोले साहब ने आपसे वादा किया है, मैं भी आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके लिए अपनी सरकार से भी लड़ना पड़ेगा, तो लड़ करके भिवंडी के लोगों के लिए वो तमाम चीजें मुहैया करवाई जाएंगी जो इस उद्योग को सहारा देंगी। भिवंडी वालों, मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मैं दिल्ली से आया हूं और आपने देखा होगा कि हाकिम स्पीच कुछ ज्यादा ही परेशान है। इसी वजह से कलमकारों के, पत्रकारों के घरों पे छापे पड़ रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। देश चुप है। पिछले दिनों जब इंडिया अलायंस ने 14 एंकरों को बॉयकॉट किया तो बहुत लोगों ने हो हल्ला मचाया कि कांग्रेस पार्टी तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मानती है। मुझसे एक मीडिया के इंटरव्यू में लोगों ने पूछा कि आप क्या बोलेंगे इमरान साहब, आप तो शायर हैं, आप तो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, एंकरों को बॉयकॉट किया गया है, आप क्या बोलेंगे? मैंने एक बड़ी पते की बात कही। मैंने उनसे कहा, मेरे भाई, अगर पत्रकारों को सरकार बैन करे तो यह पत्रकारों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए थी, लेकिन अगर एंकरों को विपक्ष बैन कर रहा है तो फिर ये आपके लिए सोचने का मकाम है कि आप कौन सा एजेंडा चला रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आपको एक काम और करना पड़ेगा कि एंकर और पत्रकार के बीच का फर्क भी समझना पड़ेगा। ये टीवी चैनलों पर अपने स्टूडियो में बैठ करके मुर्गा लड़ाने वाले लोग दरअसल ये पत्रकार नहीं है। बिल्कुल आपने देखा होगा ना, जो टीवी के डिबेट होते हैं, शो होते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अवध के नवाब बैठे हैं और कई मुर्गे रखे गए हैं और आपस में मुर्गा लड़ा रहे हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस फॉर्म होने के बाद जो माहौल पूरे देश में बना है, उसने ये तय कर दिया है कि